के बाद क्या डेमोग्राफी के भी बारे में अगर आप बात बोलते हैं तो क्या यही 4 साल में डेमोग्राफी का चेंज हुआ? हाँ, चुनाव जीतने के लिए लोग और क्या क्या बोलेंगे इसका कोई ठिकाना है? डेमोग्राफी शब्द को लाने का ही आपको शौक है, हमको जैसे बुझा रहा है। कैसे हम मान लिए डेमोग्राफिक चेंज हुआ? नहीं, एक बात आप कमीशन तक वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। आप डेमोग्राफी शब्द को लाने का ही आपको शौक है, हमको जैसे बुझा रहा है। डेमोग्राफी शब्द को लाने का ही आपको शायद है। हम लोगों के नज़र में ऐसा कोई तरह नहीं है कि यहाँ का कोई डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अब लोगों के नज़र में कुछ है तो अलग विषय है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम उस पर नहीं कुछ बोलते हैं यार, ऐसा ऐसा नाम आप ले लेते हैं। सब लोगों का अपना अपना राजनीति है। हाँ, चुनाव जीतने के लिए लोग और क्या क्या बोलेंगे इसका कोई ठिकाना है? अब एक सवाल आपको करते हैं, कहाँ से डेमोग्राफिक चेंज के रिस्पॉन्सिबल कौन है ये बता दीजिए हमको। राज्य सरकार तो रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में उनका दायित्व बनता है। उसके बाद क्या डेमोग्राफी के भी बारे में अगर आप बात बोलते हैं तो क्या यही 4 साल में डेमोग्राफी का चेंज हुआ? इसके पहले डेमोग्राफी का चेंज नहीं हुआ? इस राज्य में किन का शासन व्यवस्था था? कौन शासन काल में कितना डेमोग्राफिक चेंज हुआ? ये भी ना आना चाहिए। बीजेपी के सब नेता हेमंता विश्व शर्मा झारखंड आके तो सवाल उठा ही रहे हैं, आंकड़ा भी प्रस्तुत किया उन्होंने। अच्छा, आप हमको बता दीजिए, देश के अंदर में कहाँ का कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, बता दीजिए। हमको लगता है कि पूरे देश में ओनली 1 एग्जाम्पल होगा जो अपना प्रदेश के कामकाज छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में स्थान पर रह रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ काम है नहीं है क्या? अपने प्रदेशों का जो जवाबदेही मिला है उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए कौन कार्यकारी हेड है? तो ये सब चीज पर हमसे मत पूछिए, हमसे मत बुलवाइए। कैसे हम मान लिए डेमोग्राफिक चेंज हुआ? नहीं, एक बात आप कमीशन तक वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। आप डेमोग्राफी शब्द को लाने का ही आपको शौक है, हमको जैसे बुझा रहा है। डेमोग्राफी शब्द को लाने का ही आपको शायद है। हम लोगों के नज़र में ऐसा कोई तरह नहीं है कि यहाँ का कोई डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अब लोगों के नज़र में कुछ है तो अलग विषय है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम उस पर नहीं कुछ बोलते हैं यार, ऐसा ऐसा नाम आप ले लेते हैं। सब लोगों का अपना अपना राजनीति है। हाँ, चुनाव जीतने के लिए लोग और क्या क्या बोलेंगे इसका कोई ठिकाना है? अब एक सवाल आपको करते हैं, कहाँ से डेमोग्राफिक चेंज के रिस्पॉन्सिबल कौन है ये बता दीजिए हमको। राज्य सरकार तो रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में उनका दायित्व बनता है। उसके बाद क्या डेमोग्राफी के भी बारे में अगर आप बात बोलते हैं तो क्या यही 4 साल में डेमोग्राफी का चेंज हुआ? इसके पहले डेमोग्राफी का चेंज नहीं हुआ? इस राज्य में किन का शासन व्यवस्था था? कौन शासन काल में कितना डेमोग्राफिक चेंज हुआ? ये भी ना आना चाहिए। बीजेपी के सब नेता हेमंता विश्व शर्मा झारखंड आके तो सवाल उठा ही रहे हैं, आंकड़ा भी प्रस्तुत किया उन्होंने। अच्छा, आप हमको बता दीजिए, देश के अंदर में कहाँ का कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, बता दीजिए। हमको लगता है कि पूरे देश में ओनली 1 एग्जाम्पल होगा जो अपना प्रदेश के कामकाज छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में स्थान पर रह रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ काम है नहीं है क्या? अपने प्रदेशों का जो जवाबदेही मिला है उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए कौन कार्यकारी हेड है? तो ये सब चीज पर हमसे मत पूछिए, हमसे मत बुलवाइए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।